करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप एचएएल से जुड़ करके अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी एचएएल के द्वारा जारी की गई है। एचएएल कानपुर के द्वारा आईटीआई पास आउट 15 ट्रेडों के लिए अप्रेंटिस भर्ती जारी कर दी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं कि आईटीआई पास आउट कौन सी 15 ट्रेडें हैं जो इस अप्रेंटिस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है तथा आवेदन करने की टोटल प्रक्रिया क्या होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं एचएएल कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ हम आगे बढ़ें और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानें तथा आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह से आईटीआई से संबंधित सभी तरह की जॉब अपडेट के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो, अप्रेंटिस हो या रेलवे से संबंधित हो, हर तरह की जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि सारे अपडेट्स आपको समय से ग्रुप के माध्यम से व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहा करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एचएएल कानपुर के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और ये जो नोटिफिकेशन है आज ही दिनांक 16 जनवरी को रिलीज किया गया है, यानी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज ही इसका जो कि नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और इसका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 31 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन है, यानी कि आप ऑनलाइन मोड पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो अप्रेंटिस भर्ती है आईटीआई के साथ साथ 10th+2 यानी 12वीं आपने किया हुआ है तो उनके लिए भी वोकेशनल ट्रेनिंग के तौर पर उनके लिए भी अप्रेंटिस की भर्ती जारी की गई हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कानपुर के द्वारा भर्ती जारी की गई हैं 10+2 सिस्टम के अंतर्गत अगर आपने 10th और प्लस एनसीबीटी या एससीबीटी से आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है 2 वर्ष या 1 वर्ष के ट्रेड के अनुसार तो आप एलिजिबल हैं, जिनके की ट्रेड के लिए लिस्ट यहाँ पर नीचे दी गई है। तो एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों अगर स्ट्रीम से इन ट्रेडों में अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, जो कि ट्रेड आप देख सकते हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, सिविल, सिलाई टेक्नोलॉजी यानी सिविंग टेक्नोलॉजी और साथ में पेंटर, कारपेंटर तथा मोटर मैकेनिक व्हीकल। ये वो 15 ट्रेडें हैं जो एचएएल कानपुर के अप्रेंटिस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीबीटी तथा एससीबीटी दोनों स्ट्रीम से अगर आपने आईटीआई पास आउट किया हुआ है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब अप्लाई करने के लिए और क्या क्या कंडीशन से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने अपनी आईटीआई वर्ष 2021, 22 या 23 यानी इस साल आपका रिजल्ट जारी किया गया है, इन 3 सेशन मतलब पास आउट ईयर है ये, एडमिशन ईयर नहीं है। अगर इन 3 ईयर्स में आपका रिजल्ट जारी किया गया है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है या फिर अपियरिंग है या किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप ऐसे में इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो वोकेशनल ट्रेनिंग के तौर पर भर्ती जारी की गई है, यानी कि अगर आपने 12वीं किया हुआ है तो इन ट्रेडों के लिए अलग अलग भर्तियाँ जारी की गई हैं, तो इनको भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी इनके लिए 12वीं होना चाहिए, ये जो वोकेशनल ट्रेड की वैकेंसी देख रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर सीओई अगर ट्रेड से, सीओई से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से तो आप एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। भारतीय मूल के सभी कैंडिडेट इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज जो है कि मिनिमम 18 साल तथा मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए और एज की कट ऑफ जो है कि 31 जनवरी 2024 को कंसीडर करते हुए किया जाएगा। ओवर एज में छूट जो है कि एससी कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की तथा पीडब्ल्यूबीडी यानी जो विकलांग कैंडिडेट होंगे उनको 10 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी ओवर एज में। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशंस है, जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे कैंडिडेट उनको apprenticeshipindia.gov के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ उस पोर्टल से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन जरूर कर लें। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट कैसे करनी है तथा रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त करना है, इन सभी के लिए मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखते हुए आप इस पोर्टल पर जा
करके अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और जैसा कि मैंने बताया ये फॉर्म जो है कि ऑफलाइन मोड पर है, तो आपको क्या करना है, आवेदन करने के लिए फॉर्म को भरना है और भरने के बाद इस एड्रेस पर आपको 31 जनवरी से पहले भेज देना है, जो कि आप एड्रेस आप देख सकते हैं, ये एड्रेस है। साधारण डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से, दोनों तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से भेज सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद भेजने से पहले बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, यानी आपसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सभी का सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी स्व हस्ताक्षरित करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी गेस्टेड ऑफिसर से स्व हस्ताक्षरित कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको फॉर्म आवेदन करते टाइम यानी भेजते टाइम इनका सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी लगा करके भेजना होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है। हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट कानपुर के आसपास के होंगे, तो वो लोगों के दिमाग में आएगा कि हम वहाँ पर जा कर के डायरेक्टली जमा कर दें अपना फॉर्म। तो जमा नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र केवल डाक द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा, यानी कि आप वहाँ जा कर के पर्सनली फॉर्म को जमा नहीं कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं है, फ्री में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो भरने के लिए देखिए, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला पेज का प्रिंट ले लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म ए ओनली फॉर आईटीआई, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चेक लिस्ट है। इस चेक लिस्ट को सबसे पहले आपको प्रिंट ले लेना है। उसके बाद इसके नीचे का 2 पेज है, जो कि यह फॉर्म ए के नाम से, यहाँ पर देखिए फॉर्म ए प्रपत्र ए लिखा हुआ है। इस पेज को डाउनलोड करना है और प्रिंट ले लेना है। और साथ में इसका जो दूसरा पेज है, ये इन दोनों पेज को प्रिंट लेने के बाद इसको क्या करना है, फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए मैं कैसे आपको फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स डालना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल से जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। अपना नाम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, माता का नाम कैपिटल लेटर में ये सब कुछ भरेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर डालेंगे। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, हाई स्कूल में प्राप्त कुल अंक डालेंगे और कितना आपका टोटल प्राप्तांक था और कितना पूर्णांक था, ये आप डालेंगे। उसके बाद हाल ही की पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफी आप यहाँ पर चिपकाएंगे। उसके बाद हाई स्कूल में प्राप्त परसेंटेज, कितना आपने टोटल परसेंटेज अचीव किया, वो आप कैलकुलेट करके यहाँ पर डालेंगे। आईटीआई संस्थान का नाम एवं पता सहित, यानी कि आईटीआई का पूरा एड्रेस और उसका नाम डालना है, कहाँ से आपने आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है। आईटीआई में ट्रेड, यानी कौन से ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर अपना आईटीआई का ट्रेड डालना है। आईटीआई का उत्तीर्ण वर्ष, किस ईयर में आपने उत्तीर्ण किया, वो डालेंगे। आईटीआई में प्राप्त कुल अंक को इस टेबल के हिसाब से, अगर आपका ईयर है तो आपको ईयर के हिसाब से सेमेस्टर 1 को सेमेस्टर 2 को ऐड करके एक साथ डालना है। और अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करना है। उसके बाद आईटीआई में प्राप्त प्रतिशत, कितना परसेंटेज आपने अचीव किया है एग्रीगेट, वो आप यहाँ पर डालेंगे। प्रमाणीकरण प्रकार, यानी कि कृपया चिन्हित करें, तो यहाँ से आपने एनसीबीटी से आपने आईटीआई किया हुआ है, एससीबीटी से आपको बस मार्क कर देना है। कैटेगरी को, जाति कौन सी आपको यहाँ पर जाति मेंशन करना है। उसके बाद आप किस श्रेणी से संबंध रखते हैं, इसमें से आपको जो कि यस या नो में आप रिप्लाई करते जाना है। तो दोनों केस में आप यहाँ पर यस या नो में रिप्लाई करेंगे। आपका पत्र व्यवहार का जो भी पता होगा, फुल एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपने अभिभावक का यानी गार्जियन का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, डेट और प्लेस डालेंगे। ठीक है। ये जो नीचे वाला फॉर्म है 10+2 के अगर कैंडिडेट यानी 12वीं पास पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये नीचे के 3 पेज रहेंगे। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं अगर आप आईटीआई पास पर अप्लाई कर रहे हैं तो। अब आप इसको फॉर्म आपने फिलअप कर लिया है। उसके बाद ये जो चेकलिस्ट देख रहे हैं, इस चेकलिस्ट को आप में चेक मार्क करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच करेंगे वो सभी आप यहाँ पर चेक मार्क करेंगे। जो नहीं अटैच करेंगे, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा, वो आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है। और जो आप अटैच करके भेजेंगे उसको यहाँ पर चेक मार्क करते जाना है। तो इस तरह से जब आप ये पूरा फॉर्म भर लेंगे, उसके साथ ये चेकलिस्ट लगाएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट जितने भी 100 प्रमाणित डॉक्यूमेंट होंगे इसके साथ लगा करके एक लिफाफे में डालने के बाद जो एड्रेस मैंने बताया था, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। इस एड्रेस पर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एड्रेस पर दिनांक 31 जनवरी से पहले साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है।